Hello students, welcome back to the channel again. So we were dealing with the preparation methods of preparation of एल्डिहाइड्स एंड कीटोन. सो हम कॉमन मेथड्स कर रहे थे कि हम अगर रिएक्टेंट चेंज करते हैं तो हमारे पास एल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है. तो मीन टू से कि वी वर डीलिंग द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. फिर से दोबारा मैं आपको बता रही हूँ कि कॉमन मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन मीन्स रिएक्टेंट में अगर थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, ठीक है, तो हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा रिएक्टेंट है उसी हिसाब से हमारे पास एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा. वो मैं अभी आपको दोबारा से भी एक बार बता देती हूँ. जैसे कि हम अभी प्रोसीड करते हैं तो थर्ड मेथड जो है दैट इज़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, दैट इज़ फ्रॉम जेम डाई हैलाइड्स. ठीक है, अब जेम डाई हैलाइड्स का मतलब तो समझते हो, ठीक है, कि अब उसमें दो हैलोजेंस होने चाहिए. बट जेम का मतलब क्या है? ठीक है, जेम का मतलब ये है कि जो दो हैलाइड्स है ना, दे शुड बी एट द सेम कार्बन. फाइन, तो दोनों जो हैं वो सेम कार्बन के ऊपर अटैच्ड होने चाहिए. ये मैं आपको यहाँ बता देती हूँ. तो दोनों जो हैं वो सेम कार्बन के ऊपर अटैच्ड होने चाहिए. दीज आर द जेम डाई हैलाइड्स. ठीक, और इसके साथ मैं विसिनल का भी पहले बता ही दूँ आपको, ताकि आपको जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाए कि एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर अगर हमारे पास दो हैलोजेंस लगे हैं तो दीज आर द विसिनल. ठीक है, यहाँ पर छोटा सा लिख देती हूँ यहाँ पर मैं. सो दीज आर द विसिनल डाई हैलाइड्स. सो नाउ वी आर डीलिंग विद द जेम डाई हैलाइड्स. ठीक है, सो मतलब क्लियर हो गया जेम डाई हैलाइड्स का. तो चलो अपने रिएक्शंस पे चलते हैं जो कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ रहे हैं. थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो कि फर्स्ट और सेकंड जो है वो हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं. तो ये थर्ड मेथड है ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कॉमन मेथड ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, दैट इज फ्रॉम जेम डाई हैलाइड्स. ठीक है, तो यहाँ पर हमने जेम डाई हैलाइड लिया है. अब आपको बहुत अच्छे से मतलब समझ आ गया है डाई हैलाइड्स, जेम डाई हैलाइड्स का क्या मतलब है. सो इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यू कैन यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो. तो व्हाट विल हैपन कि दीज टू हैलोजेंस दे विल बी substituted or you can say they will be replaced by the two OH groups. ठीक है, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो ये K प्लस और OH नेगेटिव आयन में जो डिसोसिएट होगा तो जो OH नेगेटिव है वो Cl को रिप्लेस करेगा. तो आगे यहाँ पर हमारे पास एक ही कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप्स. तो दोबारा से यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ, लिखने से आपको ज़्यादा समझ में आएगा. हालांकि मैंने लिखा हुआ है ऊपर. सो ये जो है बाकी के ग्रुप्स एज सच इसके साथ लगे हैं. ठीक है, तो ये जो दो OH लगे हैं एक ही कार्बन के ऊपर, ये हमेशा याद रखना. वेन एवर टू OH ग्रुप्स, और यहाँ पर H आएगा. ठीक है, सो वेन एवर टू OH ग्रुप्स दे आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन. ठीक, whenever two OH groups they are attached to the same carbon, तो what will happen, a molecule of water will be eliminated out, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया हुआ है. सो दोबारा भी एक बार बता देती हूँ. सो OH जो है वो विद बॉन्ड जाएगा, H जो है वो इससे लेगा तो क्या बना देगा, वाटर. तो ये बॉन्ड जो है वो अब यहाँ शिफ्ट हो जाएगी. तो बन गया ना अपना C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप बन गया. ठीक है, अब मेनली जो है इसमें वाटर एलिमिनेट हुआ है और हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप फॉर्म हुआ है. अब डिपेंडिंग अपॉन कि हमने यहाँ पर कैसा या दोनों जो हैं Cl जो कैसे किस कार्बन से अटैच्ड हैं तो उसके हिसाब से हमारे पास एल्डिहाइड बनेगा. ठीक है, अभी मैं आपको वैसे बता दूँ यहाँ पर अगर तो टर्मिनल कार्बन के साथ अटैच्ड होते हैं, वैसे मैंने लिखा भी हुआ है, आप नोट कर सकते हो. ठीक है, अगर टर्मिनल कार्बन के साथ दो Cl जो है या दो हैलोजेंस अटैच्ड हैं तो उस केस में हम ये रिएक्शन करते हैं. ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, एल्डिहाइड्स. ठीक, और लेकिन अगर जो है वो जेम डाई हैलाइड ही, कीटोन्स कब फॉर्म होंगे, है तो जेम डाई हैलाइड, क्योंकि देखो दोनों हैलोजेंस जो हैं वो सेम कार्बन से अटैच्ड हैं. बट दिस टाइम दिस इज नॉट प्राइमरी और यू कैन से दिस इज नॉट टर्मिनल. ठीक है, अगर ये टर्मिनल पे लगा है तो ये प्राइमरी ही है हमारे पास. ठीक,
तो ये टर्मिनल नहीं है। अब उस केस में भी हमें सेम ही मेथड से प्रोसीड करना है जैसे ऊपर मैंने आपको बताया। तो दोनों Cl जो हैं वो OH से रिप्लेस हो जाएंगे। सेम वे, द सेम क्राइटेरिया कि वेन एवर टू OH ग्रुप्स दे आर अटैच टू द सेम कार्बन, वन वाटर मोलिक्यूल हैज़ बी एलिमिनेटेड आउट। ठीक है, सो ये OH हो गया, यहाँ से H गया तो बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गई, तो हमारे पास बन गया कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अब कार्बोनिल ग्रुप बन गया। अब लेकिन अब डिपेंडिंग अपॉन कि किस कार्बन के पास दोनों जो हैं वो Cl अटैच्ड हैं, नॉन टर्मिनल पे है, तो ये हमारे पास ओवरऑल कैसा प्रोडक्ट बना, कीटोन। तो हम यही मेथड ऑफ प्रेपरेशन यानी कि कॉमन मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन जो है वो एल्डिहाइड्स के और कीटोन्स के स्टडी कर रहे हैं, कि जिसमें जैसे कि अभी मैंने शुरू में ही इसकी वीडियो के बताया था कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द रिएक्टेंट हमारे पास कि एल्डिहाइड बन रहा है या कीटोन बन रहा है। ठीक है, सो दोनों ही बन सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हमने रिएक्टेंट कैसा चूज़ किया। फाइन, अब ऐसे ही एक और मैंने रिएक्शन लिखी है, चलिए इसका प्रोडक्ट बनाते हैं, आपके साथ बनाते हैं यहाँ पर। सो ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा KOH की प्रेजेंस में। अब ये हमारे पास है बेंजीन रिंग कार्बन। ठीक है, अब जैसे दो Cl है तो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, दो OH से रिप्लेस हो जाएंगे। थोड़ा सा ओपन करके लिख देती हूँ इसको। ठीक, अब सेम वे जैसे कि अभी बताया है मैंने कि जब भी दो OH जो हैं वो एक कार्बन से अटैच्ड होते हैं, वन वाटर मोलिक्यूल हैज़ टू बी एलिमिनेटेड आउट एंड बॉन्ड जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पर आप -H2O लिख दीजिए। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप। तो ओवरऑल जो है हमारे पास क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, सो ऐसे ही जब भी जेम डाइहैलाइड्स हों और एल्कली की प्रेजेंस में आपको करना है तो आप एक बार ज़रूर ये तो ज़रूर याद रखना है कि एक ही कार्बन के ऊपर अगर जब भी दो OH आएंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल आपने एलिमिनेट करना है और उसको ऐसे ही बॉन्ड को शिफ्ट करना है, तो यू विल गेट द कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मेथड देखते हैं। फोर्थ मेथड है, अगेन दिस इज नेक्स्ट मेथड ऑफ द कॉमन मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, दैट इज बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस में अब देखो हाइड्रेशन आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होती है, और एल्काइंस में अब हमने हाइड्रेशन करनी है। ठीक है, मींस एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, अब एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करना किस में है, एल्काइंस में करना है। ठीक, अब उसका डाइल्यूट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4। अब देखो एक यहाँ पर हाइड्रोजन आप लगा लेना। ठीक, सो वाटर, अब वाटर का देखा जाए तो H+ और OH नेगेटिव, तो दो स्पीशीज़ हुई इसके पास प्लस और माइनस, तो हमें एडिशन करनी है। दिस इज़ हाइड्रेशन, कि हमें वाटर की एडिशन करनी है। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगी। ठीक है, सो एक कार्बन पे H लग जाएगा और एक कार्बन पे OH लग जाएगा। फिर से एक बार और चीज़ बता दूँ आपको कि जब भी हमें एडिशन करनी होती है, आप सोच सकते हो या आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम ने इस कार्बन पे OH अटैच क्यों नहीं किया, इसी कार्बन पे क्यों किया, या मैं आपको ये रिएक्शन मान लीजिए करने के लिए देती हूँ, तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इस पे OH लगाएं, कुछ इस पे OH लगाएं। ठीक है, सो पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि आप इस कार्बन के ऊपर भी लगा सकते हो, इस कार्बन, बट हमें जब भी एडिशन करनी है तो हमें मार्कोनिकॉव्स रूल जो है वो ज़रूर माइंड में रखना है और हमेशा ही रखना है। ठीक है, अब हमें जब भी एडिशन करनी है, जब भी ऐसे मैंने आपको बताया कि मार्कोनिकॉव्स रूल जो है वो आपको माइंड में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मार्कोनिकॉव्स रूल क्या कहता है, अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर जो है ऑर्गेनिक का, हेलोअल्केन्स एंड हेलोरीन्स में, उसमें मैंने मार्कोनिकॉव्स रूल भी जो है वो डिटेल में समझाया हुआ है। फिर भी एक अलग वीडियो में मैं एक अलग से वीडियो भी बना के डाल दूँगी जिसमें सिर्फ मैं आपको मार्कोनिकॉव्स और एंटी मार्कोनिकॉव्स ही समझाऊँगी। ठीक है, बट इसमें अब मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि मार्कोनिकॉव्स में जो भी नेगेटिव पार्ट होता है, ठीक है, वो हमारा उस कार्बन पे लगता है जाकर के जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होते हैं। ठीक है, अभी मैं सिर्फ इसकी स्टेटमेंट बता रही हूँ, जैसे कि मैंने पहले कहा आई एम नॉट गोइंग टू द मैकेनिज्म। ठीक है, वो मैं सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगी। सो द नेगेटिव पार्ट ऑफ द स्पीशीज दैट अटैच टू दैट कार्बन विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। ठीक है, अब इन दोनों कार्बन्स में से हमें कंपेयर करना है, क्योंकि हमारे पास अक्रॉस द
डबल बॉन्ड कार्बन्स में कंपेयर करना है, इसको मत कर लेना, इसके ये जो अल्काइल है इसके कार्बन्स को मत कर लेना कहीं, ठीक है। सो अक्रॉस द जो डबल और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम्स उसी में ही हमें कंपेयर करना होता है, ठीक है। सो अब इन दोनों में से देखें तो किसके पास लीस्ट नंबर है हाइड्रोजन का, अभी इसके पास एक है तो इसके पास तो एक भी नहीं है, तो हम इस कार्बन के ऊपर जो है वो OH लगाएंगे। अब एक आपने एडिशन की और दूसरे कार्बन के ऊपर ऑब्वियसली जो है वो H+ लग जाएगा। अब एक बॉन्ड जो है वो तो ख़त्म हो गई, उसको हमने ब्रेक करके एडिशन कर दी। अब बची क्या, डबल बॉन्ड बच गई, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट किया था। अगर आप डबल बॉन्ड से स्टार्ट करते हो तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड बनती है ना एडिशन में, तो अब आपने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट किया है, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गई। अब ये जो स्पीशीज़ बनी है वो हमारे पास बना है इनोल, कॉमनली हम इसको इनोल कहते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनोल? इन फॉर डबल बॉन्ड, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, और ओल that is for OH. So whenever these enol species they are formed, they are very unstable, ठीक है। so ये हमेशा ही unstable होती हैं, they rearrange or you can say tautomerism that takes place, ठीक है, they undergo tautomerism to form the species this one, ठीक है। एक कार्बोनिल कंपाउंड बनता कैसे है, यहाँ पर मैं फिर से इसको थोड़ा ओपन करके लिख रही हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पर O और H, तो बाकी का जो भी R जैसी भी स्पीशीज़ है वो वैसे ही लगेगी। अब इनोल्स, अब जब भी इनोल्स बनते हैं दे अंडरगो रीअरेंजमेंट, ठीक है। सो अब ये हाइड्रोजन गया, बॉन्ड इधर आई और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जब ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगी तो कार्बन की तो 4 ही बॉन्ड्स रहनी है, तो इस बॉन्ड को इस कार्बन के पास जाना पड़ेगा। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन अगर इस कार्बन के पास जो है वो कंसनट्रेट हो जाएंगे, उसके पास चले जाएंगे, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो H जो है विदाउट बॉन्ड जा रहा है, देखो एरो मैंने कहाँ से लगाया, यहाँ से, ठीक है, विदाउट बॉन्ड जा रहा है ये, ठीक है। तो ये जो है वो इस कार्बन के साथ मिल जाएगा, तो हमारे पास ये स्पीशीज़ बन जाएगी। तो अल्टीमेटली हमारे पास फिर से कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो बन जाएगा, ठीक है। अब डिपेंडिंग की कहाँ पर इनोल बन रहा है, ठीक है, उसी हिसाब से हमारे पास एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स बन जाएंगे, ठीक। एक और रिएक्शन करके देख लेते हैं इसकी, सी। सो दिस इज़ इथाइन। अब देखो इसमें ये सिमेट्रिकल इथाइन है हमारे पास, ठीक है, दोनों तरफ जो है वो कार्बन के पास सेम हाइड्रोजन्स हैं, किसी के पास भी कोई अल्काइल ग्रुप ऐसा नहीं है कि एक के पास अल्काइल है एक के पास नहीं है, जैसे कि हमने पहले देखा। तो इसमें आप किसी के पास भी या किसी कार्बन के ऊपर भी OH लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड में एक तो कट गया, एक के ऊपर H आ जाएगा, तो हमारे पास बची क्या, डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर से जो है दिस रीअरेंजमेंट दैट विल टेक प्लेस अगेन, ऐसे ही होगा जैसे मैंने बॉन्ड शिफ्ट करके बताया है आपको। तो ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप और सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर ये चेंज होकर हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो CH3, ठीक है। तो अब हमारे पास ये बन जाएगा एल्डिहाइड्स, ठीक है। देखो अब ऊपर देखो कीटोन बना है और यहाँ पर एल्डिहाइड बना है, क्योंकि हम कॉमन मेथड कर रहे हैं, तो हमें मेन जो है वो कार्बोनिल फॉर्म होना चाहिए, ठीक। कार्बोनिल यहाँ भी फॉर्म हो रहा है, कार्बोनिल यहाँ भी फॉर्म हो रहा है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पर हमारे पास ये रिएक्टेंट था, हमारे पास अब यहाँ पर ये है, तो उसके हिसाब से एल्डिहाइड्स या कीटोन्स फॉर्म हो गए। अब ये वैसे मैंने आप ये R लेके किया है, तो यहाँ पर मिथाइल लगा दिया है, रिएक्शन सेम ही है, तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट, चलिए मैं एक बार बता ही देती हूँ। इसमें CH3 है जैसे, तो यहाँ पर लगेगा क्योंकि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है और इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर OH लगेगा, डबल बॉन्ड 1 2 3 4। ये हमेशा ही कार्बन की बॉन्ड्स जो है वो देखते रहना है कि कहीं गलती से आपने कम या ज़्यादा तो नहीं बना दी, ठीक है। सो ये हो गया हमारा, और बाकी CH, अब यहाँ पर CH2 आ जाएगा, ठीक है। अगेन इट विल अंडरगो रीअरेंजमेंट टू फॉर्म कीटोन, सो दैट विल बी द एसीटोन नाउ, ठीक है। सो एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, हाईलाइट किया है पॉइंट को, वो आप नोट कर लेना। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस अदर देन एसिटिलीन दैट गिव्स कीटोन, ठीक है। अब ये जो सेंटर वाली रिएक्शन हमने की है, इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी इथाइन है तो वो हमें कीटोन ही देगा, क्योंकि आप कोई भी इथाइन ले लो,
OH जो है उस कार्बन पे ही लगेगा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं, तो उसके हिसाब से हमारे पास जो है वो कीटोन्स ही बनेंगे। ठीक है, सो ये रिएक्शन होगी हमारे पास हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस की। सेकेंड नेक्स्ट मेथड था, फोर्थ मेथड था प्रिपरेशन का। अब नेक्स्ट देखो फिफ्थ है, दैट इज़ बाय हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन हमने पहले भी की है, अल्कोहल्स वाले चैप्टर में भी की है। ठीक है, बट अब देखिए यहाँ पर हम इस रिएक्शन को कैसे यूटिलाइज करते हैं एल्डिहाइड्स या कीटोन्स बनाने के लिए। सो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सो दैट इज़ एल्काइंस। अब किसकी कर रहे हैं हम यहाँ पर, एल्काइंस के। सो दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जैसे कि हम कॉमन मेथड कर रहे हैं, फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं। सो बाय हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ये जो बोरेन है हमारे पास, दैट एड्स टू एन एल्काइन फॉर्मिंग द विनाइलिक बोरेन। ठीक है, बोरेन्स है यहाँ पर, तो विच ऑन ऑक्सीडेशन with H2O2 that gives aldehydes and ketones। तो मेनली हम रिएक्शन पे आते हैं फटाफट से। सो ये B2H6 है, ये डाइमर है। एक्चुअली व्हाट हैपन्स, BH3 जो है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़, तो वो हमेशा डायमेरिक फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करता है B2H6 की फॉर्म में। लेकिन अब जब रिएक्शन होगी तो हम इसका B2H6 जो है B2H6 ये हमें देगा 2BH3 मॉलिक्यूल्स। तो उसमें से एक के साथ हम रिएक्शन, मतलब रिएक्शन जो है वो एक मॉलिक्यूल के साथ होगी, दैट विल बी विथ BH3। फाइन। सो अब BH3 जो है, अब देखो BH3 हम इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करेंगे। अब BH3 में देखो BH और H, अब ये जो मॉलिक्यूल है BH3 का, ये उस कार्बन पे, ये हमेशा ध्यान रखना है, ये लेस हिंड्रिक, जो लेस हिंडर्ड कार्बन होगा ना उस पे अटैक करेगा जाके, उस पे उसके साथ अटैच होगा। ये हमेशा याद रखना है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शंस में आपको। ठीक है, सो दैट विल अटैच एट द लेस हिंडर्ड कार्बन। अब इसमें कैसा है, ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, इसके पास कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप लगा, तो इसमें हिंड्रेंस किस में कम है, ठीक है, इस कार्बन के ऊपर। सो दैट्स वाई इट अटैचेस टू दिस कार्बन BH2। ठीक है, सो अब हाइड्रोबोरेशन तो हो गई, अब ऑक्सीडेशन करनी है। सो दैट्स वाई द नेम इज़ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अब जब H2O2 की प्रेजेंस में करेंगे, सो दैट विल बी सब्स्टिट्यूटेड विथ और रिप्लेस्ड विथ OH ग्रुप। अगेन जैसे कि पीछे रिएक्शन में किया है, ये हमारे पास क्या बन गई, इनोलिक स्पीशीज़। तो सेम वे ट्राई करना, इसको भी सेम ही है। इस जैसे कि हमने पहले किया है, ये बॉन्ड इधर आएगी, ये इधर आएगा, तो ये हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के साथ चला जाएगा। फाइन, तो ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप बन गया। फाइन। सो अब एक और रिएक्शन देखते हैं कि मेन इसमें ये ध्यान रखना। अब देखो पहले तो ये देखना है कि जो अल्काइन है वो सिमेट्रिकल है या नहीं, क्योंकि उसी के हिसाब से ही आपको BH3 करना है लेस हिंडर्ड कार्बन पे। लेकिन अब जो है इसमें दोनों ही ग्रुप्स जो हैं वो सेम टाइप के हैं, यानी कि दोनों के साथ जो है वो सेम टाइप के अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं। तो आप किसी पे भी BH2 जो है वो एडिशन कर सकते हो, जिसमें BH2, देखो एक BH2 लगेगा और एक के साथ हाइड्रोजन लगेगा। ठीक है, ये देखो इसको मैंने ओपन करके बताया ना, तो एक के साथ BH2 लगेगा और एक के साथ हाइड्रोजन लगेगा। फाइन, इस ऐसी एडिशन होगी, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये देखो डबल बॉन्ड, अब इस किसी पे भी लगा लो आप, ठीक है, मैं इस पे लगा रही हूँ। तो ये BH2 हो गया और ये CH3 हो गई और एक हाइड्रोजन जो इसके साथ लग गया। अब फिर से H2O2 की प्रेजेंस में, और ये बेसिक मीडियम है, तो ये जो है वो रिप्लेस हो जाएगा CH3 और ये OH डबल बॉन्ड CH3 एंड H। अगेन इनोलिक स्पीशीज़ है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द कार्बोनिल वन। तो ये बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH3 एंड H। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। फाइन। अब एक स्पीशीज़ और करते हैं, लिखा नहीं है मैंने यहाँ पर, बट मैं आपको एक प्रॉब्लम और सॉल्व करके बता देती हूँ, जो कि स्टीरिक हिंड्रेंस आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज़ हमारे पास ये अल्काइन है CH2CH3, ठीक, 1 2 3 4 सारे कंप्लीट हैं। अब देखो अगर इसकी हमने सेम रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करनी है, B2H6THF, ये सॉल्वेंट है। फाइन। अगेन तो अब देखो ये अक्रॉस दीज टू कार्बन, अब ये इथाइल है, ये मिथाइल है, तो कौन सा ग्रुप जो है या कौन सा कार्बन जो है वो लेस हिंडर्ड है, दिस वन।
ठीक है, मेन यही देखना है। तो बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रिपीट करनी है। तो हमारा जो BH2 है वो इस कार्बन पे लग जाएगा, डबल बॉन्ड, देन कार्बन, देन CH2CH3। ठीक, अगेन द सेम स्टेप, H2O2 in the presence of alkaline medium, then CH3COH enol, CH2CH3। तो सेम वे ये इनोल स्पीशीज़ बन गई हमारे पास। तो अल्टीमेटली ये कार्बन जो है वो कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, CH2CH3। ठीक है, सेम वे, सेम मेथड, सेम पैटर्न फॉलो किया है। बस मैंने यहाँ पर आपको अल्काइंस अलग अलग लेके दिखाए हैं ताकि आपको थोड़ा सा लेस हिंडर्ड कार्बन जो है वो चूज़ करने में पता लग जाए कि कैसे हमने लेस हिंडर्ड कार्बन चूज़ करना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल विद दीज मैथड्स। अभी हमारे पास एक मेथड और बाकी है जो कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी बहुत डिटेल से करेंगे। ठीक है, सो तब लास्ट में जब हम कर लेंगे तो एक बार इन मेथड्स को क्लब कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से रिकॉल हो जाए।